नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज जिस होम्योपैथी दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो एस्फाल्टम है। शिलाजीत से ये दवाई बनी है। मदर टिंचर में से होम्योपैथी में दिया जाता है। ये किन बीमारियों में असरदार होती है, कैसे इसको लेना चाहिए, जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, शिलाजीत के फायदे आप सबको पता ही हैं। आयुर्वेदा में लंबे समय से शिलाजीत यूज़ किया जाता है, लेकिन आज के समय में आपको ओरिजिनल शिलाजीत मिले ना मिले, होम्योपैथी में आपको एस्फाल्टम क्यू मिल जाती है जो ओरिजिनल शिलाजीत से बनी है। दोस्तों, शिलाजीत जो दी जाती है या एस्फाल्टम जो दी जाती है मदर टिंचर में, वो पेशेंट को जोड़ों के दर्द के लिए दी जाती है, गठिया के लिए दी जाती है। ये यूरिन की परेशानियों को ठीक करती है। पुरुषों में इसके बहुत फ़ायदे हैं। वाइटलिटी को बढ़ाती है, इरेक्शन जैसी शिकायतें हैं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की शिकायत है, इसमें इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा ये दवाई स्किन पर भी दी जाती है, चर्म रोगों में भी इफेक्टिव रहती है। ये शारीरिक कमजोरी को भी ठीक करती है, वाइटलिटी को बढ़ाती है। पुरुषों में बहुत इफेक्टिव इसके रिजल्ट्स देखे गए हैं। अब डिटेल्स में जानते हैं या सिम्टम्स इसके देख लेते हैं कि किन सिम्टम्स में दवाई दी जाएगी। दोस्तों, इस दवाई को डायबिटीज़ के पेशेंट में दिया जा सकता है जिनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है, जिसके कारण लगातार पेशाब आ रहा है, पेशेंट का बार बार प्यास लग रही है या भूख डिस्टर्ब हो रही है, वजन कम होता जा रहा है। ऐसे में डायबिटिक पेशेंट में शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मददगार रहती है। अगर गठिया बाई के पेशेंट में जोड़ों के दर्द की बात की जाए तो ये जोड़ों के दर्द को तो ठीक करती है, सूजन में भी राहत देती है। इसके अलावा हड्डियों में अगर कमजोरी है, फ्रैक्चर बार बार हो जाते हैं, ऐसे में हड्डियों को मजबूती देने का काम करती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत इफेक्टिव रहेगी, ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत इफेक्टिव रहती है। इसमें मौजूद फुल्विक एसिड जो होता है वो हमारी सेल्स में एनर्जी बढ़ाने का काम करता है, जिससे शरीर में जो कमजोरी है उसको दूर करती है और साथ ही साथ पेशेंट को एनर्जी देने का काम करती है। स्टेमिना बढ़ाती है, वाइटलिटी बढ़ाती है, वीकनेस को दवाई दूर करती है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर इम्बैलेंस हो जाता है उसको बैलेंस करने का काम करती है। और अगर पेशेंट के स्पर्म काउंट बहुत कम है, बहुत वीक हो रहे हैं, तो ऐसे में स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए भी ये दवाई दी जाती है। ये दवाई इरेक्शन भी बढ़ाती है, स्ट्रेंथ देने का काम करती है, पेशेंट के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कमजोरी, थकावट को दूर करती है, शारीरिक कमजोरी भी और मानसिक कमजोरी भी ये दवाई दूर करती है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालने में इफेक्टिव है। एंजाइटी की शिकायत अगर पेशेंट को है, घबराहट, बेचैनी, चिंता की शिकायत है, तो ऐसे में मानसिक रोगों में भी इफेक्टिव है। साथ ही साथ इसे याददाश्त के लिए भी दिया जाता है। वीक मेमोरी की अगर पेशेंट को शिकायत है, फॉरगेटफुलनेस की शिकायत है, तो ऐसे माइंड के रोगों में भी इफेक्टिव रहती है। शिलाजीत केवल पुरुषों में ही नहीं दी जाती है, ये महिलाओं के लिए भी इफेक्टिव है। हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में मददगार है। जिन पेशेंट के हार्मोनल इम्बैलेंस की शिकायत है उसमें दी जाती है। और बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये बहुत इफेक्टिव है। जिन बच्चों की इम्यूनिटी बहुत वीक है, बार बार बीमार पड़ते रहते हैं, तो ऐसे में ये दवाई दिमागी तौर पर भी दी जा सकती है, यानी दिमाग को भी मजबूत करती है, शरीर को भी मजबूत करती है। ये एंटी एजिंग के तौर पर भी काम करती है, ये बोन डेंसिटी को भी बढ़ाती है। इसके कोई नुकसान नहीं है, मदर टिंचर में है, तो ये दवाई आप डॉक्टर की निगरानी में ले सकते हैं। अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें कि अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं कि क्या आप ये दवाई ले सकते हैं, कोई दूसरी दवाई दी जाएगी। डॉक्टर केस टेकिंग करेंगे, उस पर डिपेंड करता है कि पेशेंट को कौन सी दवाइयाँ दी जाएंगी या कौन सी पोटेंसी इफ़ेक्टिव रहेगी या क्या डोजेस, क्या पोटेंसी सुटेबल रहेगी। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।